नमस्कार। पिछले अध्याय में हमने लिमिट चैप्टर की कुछ प्रमेय पढ़ी थी। आज हम उससे आगे प्रमेय और सवाल करने जा रहे हैं, जिसमें पहली प्रमेय है लेट f एंड g बी टू फंक्शंस एंड x इज इक्वल टू a बी ए पॉइंट ऑफ देयर कॉमन डोमेन इफ लिमिट ऑफ fx व्हेन x टेंडिंग्स टू a इज इक्वल टू l एंड लिमिट ऑफ gx इज इक्वल टू m व्हेन x टेंडिंग्स टू a। ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर। Then prove that limit of fx plus gx is equal to l plus m when x tendings to a। ये हमें प्रूव करना है कि fx प्लस gx की जो सीमा है वो l प्लस m है, जैसे जैसे x a की ओर अप्रोच करता है। चूँकि हमें दिया हुआ है लिमिट ऑफ fx इज इक्वल टू l when x टेंडिंग्स टू a, तो हम परिभाषा से कह सकते हैं कि गिवन एप्सिलॉन, यहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा 1 इज ग्रेटर देन 0 हमारे पास एक ऐसा एग्जिस्ट करता है कि लिमिट मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 व्हेन एवर मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा 1। ये हमने लिमिट की जो एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन है उससे लिखा, इसे हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। साथ ही हमें ये भी दिया हुआ है कि लिमिट ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एम व्हेन एक्स टेंडिंग्स टू ए। तो इसके लिए भी हम कह सकते हैं कि दिए गए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए जो है हमारे पास डेल्टा 2 इज ग्रेटर देन 0 ऐसा एग्जिस्ट करता है कि मॉड्यूलस ऑफ जी एक्स माइनस एम इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 व्हेन एवर मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा 2। यानी कि हमारे पास अगर जी एक्स की लिमिट m दी हुई है व्हेन एक्स टेंडिंग्स टू ए, तो हमारे पास किसी एप्सिलॉन के लिए ऐसा डेल्टा 2 एग्जिस्ट करता है कि मॉड्यूलस ऑफ जी एक्स माइनस एम ये लेस देन होगा एप्सिलॉन अपॉन 2 से। कब? जबकि मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा 2। इसकी मैं मीनिंग जो है पूर्व में समझा चुका था जब हमने परिभाषा पढ़ी थी कि इसका मतलब क्या है इसका, कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा 2। इसका मतलब जब x का मान जो है a माइनस डेल्टा 2 से a प्लस डेल्टा 2 के बीच में होगा। तो अब हम ले लेते हैं कि डेल्टा जो है वो मिनिमम ऑफ है डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, इन दोनों का जो मिनिमम वो क्या है, डेल्टा है। इसका मतलब जब x जो है a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा के बीच में होगा तो डेफिनेटली वो a माइनस डेल्टा 1 और a प्लस डेल्टा 1 और के बीच में होगा, साथ ही वो a माइनस डेल्टा 2 a प्लस डेल्टा 2 के बीच में भी होगा, क्योंकि डेल्टा इज द मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। तो इसलिए हम इस परिभाषा को इस तरह से भी कह सकते हैं। फिर ये जो हमने लिखा कि फ्रॉम 1 2 एंड 3 1 2 3 से हम क्या कह सकते हैं हमारे पास कि मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन 2 एंड मॉड्यूलस ऑफ जी एक्स माइनस एम इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, जबकि मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा। यहाँ हमने डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की जगह डेल्टा लिख दिया, क्योंकि डेल्टा इज द मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। अब हम देखते हैं जो कि हमें सिद्ध करना है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स की लिमिट जो है वो एल प्लस एम है। सॉरी, यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पर एल प्लस एम आएगा। ये जो है एल प्लस एम, तो ये हम देख सकते हैं, इसे हमें करना है यहाँ पर। तो हम देखते हैं यहाँ पर एफ एक्स माइनस एल, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल प्लस जी एक्स माइनस एम। तो ये हमारे पास जो है डेफिनेशन से हम कह सकते हैं, चूँकि मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू होता है मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इसको लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स माइनस एल प्लस मॉड्यूलस ऑफ जी एक्स माइनस एम। अब चूँकि हमें पता है डेफिनेशन से जो हमें दिया हुआ है कि मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड मॉड्यूलस ऑफ जे एक्स माइनस एम इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास जो है
क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस एल प्लस एम इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा। तो फाइनली इससे हम क्या कह सकते हैं लिमिट की डेफिनेशन से कि लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू क्या गया, एल प्लस एम, और एल जो है हमारे पास ये है लिमिट ऑफ एफ एक्स और जी जो है वो है लिमिट ऑफ जी एक्स। तो इससे हम कह सकते हैं कि एफ एक्स प्लस जी एक्स की सीमा जो है वो एल प्लस एम है व्हेन एक्स टेंडिंग्स टू ए। अब हम दूसरा पार्ट इसका देखते हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स गुणा जी एक्स इज इक्वल टू एल गुणा एम व्हेन एक्स टेंडिंग्स टू ए। तो हम देखते हैं लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है, हाउएवर स्मॉल, तो हम क्या करते हैं जो हमारे पास समीकरण एक और होती है उसमें एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 ले लेते हैं। तो क्या करते हैं हम, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एस इज लेस देन एप्सिलॉन 1 एंड मॉडुलस ऑफ जी एक्स माइनस एम इज लेस देन एप्सिलॉन 2 व्हेनेवर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस इज ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा। ये हमने अभी पहला पार्ट जो प्रूव कराया उसी में से लिखा है, वो हमने एप्सिलॉन अपॉन 2 लिया था। तो यहाँ हम दोनों में जो है एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 ले लेते हैं, तो बाकी वही जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ लिखा है। अब हम देखते हैं इसमें, चूंकि हमारे आगे काम आने वाला है मॉडुलस ऑफ जी एक्स। मॉडुलस ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू हम इसमें माइनस एम प्लस एम कर देते हैं, माइनस प्लस एम अगर ऐड किया है तो माइनस एम भी कर दिया, जो कि यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं विच इज़ लेस देन और इक्वल टू डेफिनेशन से, इनइक्वालिटी से, क्योंकि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। तो इससे हमने इस तरह से लिख दिया। हमने यहाँ पर एप्सिलॉन 2 को जो है 1 के बराबर मान लिया, तो हम यह कह सकते हैं कि ये जी एक्स मॉडुलस ऑफ जी एक्स माइनस एम जो क्या है एप्सिलॉन 2 है, जो कि 1 ले लिया, तो हम यह कह सकते हैं इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एम। इसे हमने समीकरण नंबर 4 दे दिया। हम आगे देखें। अब हम जो फाइनली हमें प्रूव करना है कि एफ एक्स गुणा जी एक्स की जो सीमा है एल गुणा एम होगी एक्स के एक ही और अप्रोच करने पर, तो हम देख लेते हैं मॉडुलस ऑफ एफ एक्स जी एक्स माइनस एल एम इज इक्वल टू, हमने क्या किया यहाँ एल जी एक्स घटा दिया और एल जी एक्स जो है वो ऐड कर दिया। तो इसमें से हमने कॉमन ले लिया, पहले जी एक्स कॉमन लिया तो अंदर बचा एफ एक्स माइनस एल, और फिर एल कॉमन लिया तो जी एक्स माइनस एम, ये इसके बराबर है विच इज़ लेस देन और इक्वल टू, अलग अलग सेपरेट यहाँ साइड में हमने रीज़न लिखा है, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। इससे हमने यहाँ इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब चूँकि मॉडुलस ए गुणा बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए गुणा मॉडुलस ऑफ बी, ये इस रीज़न के कारण हमने यहाँ पर इन दोनों पे अलग अलग मॉडुलस लगा दिया, क्योंकि यहाँ दो हर एक मॉडुलस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है जी एक्स का और एफ एक्स माइनस एल का, तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब जो हमें दिया हुआ है कि मॉडुलस ऑफ जी एक्स जो अभी हमने निकाला था वो था लेस देन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एम, यहाँ इसलिए लेस देन का साइन आ गया है, यहाँ हमने ये लिख दिया। इसी प्रकार ये मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल जो है वो एप्सिलॉन 1 हो गया, और ये मॉडुलस ऑफ एल और मॉडुलस ऑफ जी एक्स माइनस एम वो जो है वो एप्सिलॉन 2 हो गया। ये सब कब है, जबकि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा एंड ग्रेटर देन 0। यहाँ हमें चूँकि जो सिद्ध करना है उसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड जो हम लेकर चले हैं मॉडुलस ऑफ एफ एक्स गुणा जी एक्स माइनस एल एम, ये हमारे पास अभी इसके बराबर आ गया, जो कि हमने समीकरण नंबर 5 दिए। तो हमें इसे लेस देन एप्सिलॉन करना, तो यहाँ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 2 हम चूज़ कर लेते हैं। तो हमने मान लिया एप्सिलॉन 1 जो है वो इस फॉर्म का है, ताकि मॉडल 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एम कैंसिल हो जाएगा, और एन एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू हमने इस रूप का ले लिया एप्सिलॉन अपॉन 2 1 प्लस मॉडुलस एल। तो यहाँ हमने पुट किया जब इस समीकरण नंबर 5 में, तो देखिए हमारे पास पुट करने पर ये हमारे पास आता है। यहाँ से हमारे पास ये इसके बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन बाई 2 प्लस मॉडुलस ऑफ एल अपॉन 1 प्लस मॉडुलस एल गुणा एप्सिलॉन अपॉन 2। अब चूँकि हम जानते हैं कि ये जो है मॉडुलस ऑफ एल अपॉन 1 प्लस मॉडुलस एल जो है ये 1 से छोटा है,
तो छोटा होने के कारण हमने क्या कर दिया, इसको आगे स्टेप को जो लिखा क्या करा, ये तो आ गया हमारे पास एप्सिलॉन बाई 2 एज इट इज़, प्लस दिस इज़ लेस देन 1, तो इसलिए लेस देन का साइन आ गया, एंड एप्सिलॉन बाई 2 विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन। तो हमारे पास ये फाइनली ये जो आया है मॉडुलस ऑफ एफ एक्स गुणा जी एक्स माइनस एल एम इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इससे हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स गुणा जी एक्स इज इक्वल टू एल एम 1x टेंडिंग्स टू ए। तो ये हमारे पास जो है हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट इसके 2 पार्ट किए हैं, बाकी 2 पार्ट और है वो आप स्वयं देख सकते हैं, वो इन्हीं की तरह है। हम आगे देखते हैं सवाल। यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट प्रूव दैट लिमिट ऑफ एक्स साइन 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स टेंडिंग्स टू 0। तो हमने मान लिया एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एंड कंसिडर फॉर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। x यहाँ हम लेकर चलेंगे कि नॉट इक्वल टू 0 है। उसके लिए हम देखते हैं कि x साइन x माइनस 0, इसका जो मॉड्यूलस है उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ x गुणा मॉड्यूलस ऑफ साइन 1 अपॉन x। क्योंकि x इज इक्वल टू, हम नॉट इक्वल टू 0 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर तो ये स्वयं सिद्ध है, ये ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका जो मॉड्यूलस है वो हमने इनइक्वालिटी से दोनों का अलग अलग मॉड्यूलस आ जाएगा, मॉड्यूलस x गुणा मॉड्यूलस ऑफ साइन 1 अपॉन एक्स। क्योंकि साइन 1 अपॉन एक्स इसका जो मॉड्यूलस है हमारे पास ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 रहता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, और ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 0। इसका मतलब हमारे पास आया मॉड्यूलस ऑफ एक्स साइन 1 अपॉन एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 0। इसका मतलब ये है कि अगर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये लेस देन एप्सिलॉन है, कब होगी, जबकि ये राइट हैंड साइड जो है मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 0 ये भी लेस देन एप्सिलॉन हो एंड ग्रेटर देन 0 हो। तो ये हमारे पास जो है लिमिट की डेफिनेशन जो है उसके अकॉर्डिंग ये आ गया है हमारे पास। तो यदि हम, क्योंकि वहाँ पर ये डेल्टा, तो हम डेल्टा को इस प्रकार चूज़ कर लेते हैं कि जो डेल्टा है वो एप्सिलॉन के बराबर हो या लेस देन एप्सिलॉन हो और ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हम इसमें इस तरह से लिख सकते हैं इसको, मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस एक्स साइन 1 अपॉन एक्स माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 0 इज ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा। तो ये एक डेफिनेशन बन गई हमारे पास लिमिट की, जिसके कारण हम कह सकते हैं यहाँ से कि लिमिट जो है एक्स साइन 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स टेंडिंग्स टू 0। ये हमने जो है यहाँ इस सवाल को किया। अब हम अगला सवाल देखते हैं। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये मैक्सिमम मॉड्यूलस फंक्शन, मैक्सिमम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है ये सिंबल, यहाँ पर दिया हुआ भी है, वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स। तो यानी कि यहाँ पर ये जो x है ये x से अधिक नहीं है, ब्रैकेट में जो x दिया हुआ है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यहाँ पर। देन शो दैट लिमिट ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन एक्स टेंडिंग्स टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं सबसे पहले और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो ये आप पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किस तरह से निकाली जाती है। तो यहाँ देखें हम राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग्स टू 1 + 0, राइट हैंड लिमिट को शो करते हैं हम इससे। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स, जो एफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी व्हेन एक्स टेंडिंग्स टू 1 + 0। तो यहाँ राइट हैंड लिमिट में हमें पता है x की जगह जो है, क्योंकि यहाँ x टेंडिंग्स टू 1 यानी कि 1 के अबाउट x इज इक्वल टू 1 पर हमें निकालनी है राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 एंड x की जगह क्या हो जाएगा 1 + h। यहाँ इंटीजर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है x उसमें आ जाएगा यहाँ 1 + h। अब 1 + h जो है इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ये जो है
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो कि x से अधिक नहीं है। तो यहाँ पर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 1 + h, इसमें जो महत्तम मान होगा, महत्तम पूर्णांक होगा वो क्या होगा 1, जो कि इससे 1 से अधिक नहीं होगा। तो ये 1 आ गया। अब यहाँ लिमिट जब हम रखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 1। सिमिलरली जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट ऑफ f(x) व्हेन x टेंडिंग्स टू 1 - 0, तो हमारे पास ये इस तरह से लिख सकते हैं जहाँ पर ये h टेंडिंग्स टू 0, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एंड जो है महत्तम पूर्णांक फलन जो है 1 - h होगा, यहाँ पर 1 - h। और इसमें जो 1 - h में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, चूँकि यहाँ 1 से कम हो रहा है, और तो इसमें जो महत्तम पूर्णांक होगा वो क्या होगा 0 होगा, इसलिए हमने क्या करा है 0। और इसमें जब लिमिट रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर नहीं आती है। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ f(x) व्हेन x टेंडिंग्स टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट। तो आज हमने ये लिमिट की जो कुछ थ्योरम्स भी की, सवाल भी किए। तो आज के लिए इतना ही। अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।